आप सभी ने पूजन सामग्री तो भली भांति समझ ली होगी कि किस किस प्रकार की हमको सामग्री पूजा में चाहिए। ये सारी पूजन सामग्री आप जो है बाजार से व्यवस्था करके या अन्य माध्यम से व्यवस्था करके आप पहले से इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करके तभी पूजा में बैठेंगे और उसके बाद हम पूजन प्रारंभ करते हैं। अब हम बात करेंगे वीडियो में आगे कि किस विधि विधान के द्वारा, किस वैदिक रीति के द्वारा हम जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना और उनके परिवार की पूजा अर्चना करेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूजन से पूर्व आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जिस आसन पे आप बैठे हैं उसको शुद्ध कर लेना है और शुद्ध करने के बाद आपको पवित्री धारण करना है। यदि आप पवित्री धारण नहीं कर पाएँ तो आपकी जो स्वर्ण की अंगूठी है, इस प्रकार से आप स्वर्ण की अंगूठी भी अपने अनामिका उंगली में धारण करके आप पवित्रीकरण करें। शुद्ध होकर के अच्छी तरह से शुद्ध अवस्था में सारी सामग्रियों को व्यवस्थित लगा करके ही पूजा विधान प्रारंभ करना चाहिए। पूजन से पहले आपको रक्षा दीपक जला लेना चाहिए, जिससे जो बुरी शक्तियां हैं वो प्रभावी ना हो। बहुत सारे लोग इस पूजन में जो वैदिक रीति है, वैदिक विधान है, उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है जो सामान्य व्यक्ति हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें, ज़्यादा मंत्रों का प्रयोग ना हो, इस प्रकार की पूजा विधान हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। जो वैदिक रीति से पूजा विधान किया जाता है वो अलग पद्धति से किया जाता है। पूजन से पूर्व पवित्री करने के बाद हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान शिव को याद करेंगे और स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यदि आपको स्वस्ति वाचन नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का मन में स्मरण करके आप सबसे पहले भोले बाबा को अर्पित करेंगे। अब इसके बाद आप जो है संकल्प लेंगे। यदि आपका सकाम संकल्प है तो आप सकाम संकल्प लें, और यदि आपका निष्काम संकल्प है तो आप निष्काम संकल्प ले सकते हैं। सकाम संकल्प लेने के लिए आप ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ये 3 बार बोलेंगे। उसके बाद आप अपने मन में जो भी इच्छा है, जो भी भगवान शिव को से आप मांगना चाहते हैं, वो अपने मन में दोहराएं और भगवान शिव को स्मरण करते हुए संकल्प लें। संकल्प करने के बाद उनके जो गण हैं उनका हम पूजन करेंगे, जैसे नंदीश्वर का और वीरभद्र का भी हम पूजन करेंगे। नंदीश्वर का पूजन करने के लिए आपको नंदीश्वर की प्रतिमा यदि आपके पास है तो उनका आप पूजन करेंगे, नहीं है तो आप मन में ओम नंदीश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके नंदीश्वर महाराज की पूजा करें। इस प्रकार हम वीरभद्र महाराज की भी पूजा अर्चना कर लेंगे। उसके बाद हम कार्तिक भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे, कुबेर महाराज की पूजा करेंगे, सर्प की पूजा करेंगे। इस प्रकार से हम जो भगवान शिव के गण हैं, पुत्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी हम पूजा करेंगे। इसके बाद जब हम भगवान शिव की पूजा करेंगे तो सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर के और पुष्प लेकर के हम जो है सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करेंगे। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम ध्यानार्थ अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार मंत्र का जाप कर लें। यदि आपको मंत्र आता है, नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। मन में भगवान शिव को स्मरण करके अक्षत और पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर दें। उसके बाद हम भगवान शिव को पाद्य, अर्घ, आचमन इत्यादि समर्पित करेंगे। ओम पाद्योपाद्यम हस्त अर्घम मुखे आचमनम सर्वांग स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। इसके बाद हम भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहीताम। शुद्ध जल से स्नान के बाद हम दुग्ध से भगवान शिव का स्नान कराएंगे। ओम पया पृथिव्याम पयोषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदः पयश्वती प्रतिशा सन्तु मह्यम्। ओम दुग्ध स्नानम समर्पयामि
जिसको मंत्र आता है वो मंत्र जाप करेंगे, और यदि मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का हम जाप करेंगे। दुग्ध स्नान के बाद हम जो है पुनः शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। ओम शुद्धोदकम समर्पयामि। शुद्ध जल के बाद हम भगवान शिव को दधी से स्नान कराएंगे, यानी दही से स्नान कराएंगे। दही से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से भगवान शिव को स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हम घृत से भगवान शिव को स्नान कराएंगे। यदि मंत्र आता है तो आप मंत्र पढ़िए, नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को स्नान कराएंगे हम घृत से। घृत स्नान के बाद हम भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब हम शहद से स्नान कराएंगे भगवान शिव का। उसके बाद हम शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएंगे भगवान शिव को। हम पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। मधु स्नान के बाद हम शर्करा यानी शक्कर से भगवान शिव का स्नान कराएंगे। ये अभिषेक की पूरी प्रक्रिया है। इस प्रकार से हम भगवान शिव को शक्कर से भी स्नान कराएंगे। हम छोटे रूप में आपको बता रहे हैं, आप इसकी जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, और पूरा रुद्राभिषेक इसी विधान के साथ आप घर पर भी अपना कर सकते हैं। शर्करा के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे पुनः। इसके बाद हम स्नान करवाएंगे पंचामृत से। पंचामृत से भगवान का स्नान कराएंगे। पंचामृतम मया नयितम पयोदधि घृतम मधु शर्करा समायुक्तम पंचामृतम समर्पयामि। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन में स्मरण करते रहिए। इसी विधि विधान से आप पूजन को आगे बढ़ाते रहिए। पुनः भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद हम भगवान शिव को आचमन अर्पित करेंगे। इतना विधान पूर्ण करने के बाद अभिषेक का विधान पर प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई भी घर में अभिषेक करना चाहता है तो आप दूध की मात्रा को बढ़ा दीजिए और दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। और मंत्र में आपको यदि कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। किसी को रुद्राष्टक आता है वो रुद्राष्टक का पाठ कर सकता है। भगवान शिव की स्तुति आती है, भगवान शिव की स्तुति भी कर सकता है। और यदि कोई वैदिक ब्राह्मण है तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करके भगवान शिव का अभिषेक करा सकता है। इसके बाद हम भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र यदि ना हो तो आप इस प्रकार से कलावा तोड़ करके भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव औगड़दानी है, वो थोड़ी सी सामग्री में भी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी ना हो उसके बाद भी आप सिर्फ उनको जल अर्पित कर दीजिए, उतने में भी प्रसन्न हो जाते हैं। वस्त्र समर्पयामि, वस्त्र के बाद आप आचमन जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम उपवस्त्र समर्पित करेंगे। उपवस्त्र समर्पित करने के बाद पुनः आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हम यज्ञोपवीत ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतिम सहजम पुष्टात आयुष्यम ग्रम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, इस प्रकार के मंत्र का जाप करके भगवान शिव को हम यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीतांते आचमनिम जलम समर्पयामि। उसके बाद हम भगवान शिव को पुनः आचमन अर्पित करेंगे। इतनी पूजा विधान करने के बाद हम भगवान शिव को एक पुष्प में जो गंध होता है, अष्टगंध जिसे हम कहते हैं, अष्टगंध लेकर के भगवान शिव को समर्पित करेंगे। उसके बाद अष्टगंध के बाद हम जो सुगंधी द्रव्य यानी इत्र जिसे हम कहते हैं, सुगंधी द्रव्य सेंट जिसे कहते हैं या इत्र कहते हैं, वो हम भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। तदोपरांत हम भगवान शिव को अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत अर्पित करने के बाद हम भगवान शिव को पुष्पमाला अर्पित करेंगे। यदि आपके पास पुष्पमाला है तो आप भगवान शिव को पुष्पमाला चढ़ाइए, नहीं है तो आप खुले फूल भी भगवान शिव को इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। पुष्पमाला चढ़ाने के बाद अब हम भगवान शिव को
बेलपत्र चढ़ाएंगे। यदि आपके पास 5 हैं तो आप 5 बेलपत्र चढ़ाइए, 7 हैं तो 7 चढ़ाइए, और यदि आपके पास 11, 21 या उससे भी अधिक बेलपत्र हैं तो इस प्रकार से आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र समर्पित करने का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम समर्पितम। इस मंत्र से आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पूजा विधान में। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हम भगवान शिव को क्या अर्पित करें। शिव को धूप और दीप भगवान को दिखाएंगे। धूप दीप के बाद अब हम भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में भगवान शिव को मिष्ठान अर्पित करेंगे। ओम नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीम जलम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद हम भगवान शिव को आचमन अर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव को ऋतुफल अर्पित करेंगे। ऋतुफल के बाद पुनः हम भगवान शिव को आचमन अर्पित करेंगे। मुखे आचमनीयम पूंगी फलम तांबूलम समर्पयामि। तांबूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो भी आपके पास है वो भगवान शिव को आप अर्पित करेंगे। तांबूल, पूंगी फल इत्यादि अर्पित करने के बाद हम भगवान शिव को दक्षिणा अर्पित करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम भगवान शिव की आरती करेंगे। आरती में आपको जो भी आरती आपको अच्छी लगती है, ओम जय शिव ओमकारा या और भी भगवान शिव की आरतियाँ होती हैं, आप उन किसी भी आरती को गा सकते हैं और भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। जो घी की आरती होती है वो तो करते ही हैं, साथ भी आप यदि भोले बाबा को कपूर की आरती करेंगे तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। आरती करने के बाद हम भगवान शिव की प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा करने के बाद हम हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे भगवान शिव को। इस प्रकार भगवान शिव की पूजन विधि पूर्ण करने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे इस पूजन विधान में जो भी त्रुटियां, जो भी गलतियां हुई हों तो उसके लिए हमको क्षमा करें, क्योंकि हम आपके बालक हैं, बच्चे हैं और आपका विधि विधान पूर्ण रूप से कोई भी नहीं जान सकता। आप कैसे प्रसन्न हो ये कोई नहीं जान सकता। फिर भी अपने मन से, तन से, धर्म से, कर्म से हमने आपका पूजन करने का प्रयास किया है, उसको स्वीकार करें और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार की मन में कामना करके भगवान शिव को हाथ जोड़ेंगे और साष्टांग प्रणाम करेंगे। इस प्रकार आपको पूजा विधान समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जो बिल्कुल श्लोकों की जानकारी नहीं रखते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं है उनको, सामान्य प्रभाव से, सामान्य तरीके से हम किस प्रकार से सरल तरीके से हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनकी आराधना कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। और भी अगर आपके मन में कोई भी विचार, कोई भी प्रश्न आता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए, आपको उचित परामर्श दिया जाएगा। भगवान शिव का इस प्रकार से पूजन विधान पूर्ण करने के बाद हम शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंत्र का जाप करेंगे, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही उत्तम हो जाएगा। आपको उस रात्रि को जप, भजन, संयम, नियम के साथ में व्यतीत करना है। जितना भी आप भजन करें, जैसे आपने पूजन विधान पूर्ण किया, पूजन विधान करने के बाद आप स्वयं और अपने परिवार, इष्ट मित्रों को साथ में बैठाल करके आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। यदि आप किसी मनोरथ के साथ में कर रहे हैं, आपके मन में कोई कामना है,
इस प्रकार की पूजा आप कर रहे हैं, मन में कामना लेकर के पूजा कर रहे हैं, तो आप नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। और यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि हम भगवान शिव की आराधना पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आप पूर्ण मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप पूरी रात्रि भर आप करेंगे तो निश्चित ही आपके जितने भी मनोरथ हैं, आपके बिना मांगे भगवान भोलेनाथ आपको प्रदान करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपके मन में जो भी इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। आपको ये वीडियो हमारे कैसे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके मन में जो भी सवाल, जो भी प्रश्न उठते हैं, उन सारे प्रश्नों को आप हमको कमेंट करके बताइए। आप जो भी आपके लिए उचित समाधान होगा वो आपको प्रदान किया जाएगा। ओम नमः शिवाय।